मेडिकल टीचर्स का आंदोलन तेज, धरना, कर्मक अनशन और कार्य बहिष्कार के बाद अब काली महारैली एसएमएस अस्पताल से ओपीडी टावर होते हुए मेडिकल कॉलेज की ओर रैली बढ़ी है। आरएमसीटीए की चेतावनी, मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र होगा। सामूहिक इस्तीफे और शिक्षण कार्य बंद करने जैसी कदम उठा सकती है फैकल्टी। एनएमसी की अधिसूचना पर आपत्ति, सेवारत चिकित्सकों को मेडिकल टीचर बनाने का विरोध। अधिसूचना की पालना को लेकर बनी कमेटी पर भी फैकल्टी का विरोध देखने को मिला है। राजधानी जयपुर के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर आज जो सीनियर डॉक्टर्स की फैकल्टीज हैं उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के बाहर तक रैली निकाल करके यहां पर बाकायदा मांग की गई है। जो लेटरल एंट्री है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नियमानुसार नियुक्तियों को करने की मांग की जा रही है, डिमांड की जा रही है। जानने की कोशिश करते हैं क्या आपकी बुनियादी मांग है। देखिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी गुणवत्ता को बनाए रखा जाए और ये जो लैटरल एंट्री जो हो रही है वो शिक्षा के लिए बहुत ही गलत है। सही आदमी को इसका प्रमोशन मिलना चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो बनी रहे। ये बहुत जरूरी है कि इसका बहुत पुरजोर से विरोध किया जाए। क्या रास्ता है इसका, किस तरह से निकलेगा, क्या कौन करेगा? देखिए, जो आरपीएससी जिससे एंट्री की होती है उसी से एंट्री की जाए। इतने असिस्टेंट प्रोफेसर की पद रिक्त हैं उनको भरा जाए। सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर जो 10-15 साल से बैठे हैं उनको प्रमोट किया जाए। बहुत सारे तरीके हैं सरकार के पास में, पर मुझे ये लगता है कि सरकार थोड़ा सा सही दिशा में नहीं जा रही है। उसे सही दिशा में जाना बहुत जरूरी है चिकित्सा शिक्षा के लिए। लेटरल एंट्री का विरोध करते हैं और लेटरल एंट्री करने से पहले जो मेडिकल कॉलेजेस में टीचर्स लगे हुए हैं, जो सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर हैं, जो पहले से एमडी है, उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि ग्रुप 1 में ही बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको प्रमोट बहुत सालों से नहीं किया जा रहा है। आगे की जो रणनीति है वो हमारे जो आरएमसीटी के मेंबर है वो अभी डिसाइड करेंगे आगे की रणनीति क्या होगी। इससे आगे अगर अभी भी कुछ प्रशासन ने बात नहीं सुनी तो आगे और भी उग्र प्रदर्शन होगा, उग्र आंदोलन होगा और सभी करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो सरकार उन्हें प्रमोट करके एपी बनाए। दूसरी चीज जो है, हमारे को मेडिकल एजुकेशन का स्तर हमें ऊपर ले जाना है। हमें राजस्थान के जो कॉलेजेस हैं उनका रैंकिंग बढ़ाना है। ये अनुभवी और टैलेंटेड लोगों को ही मौका दिया जाए ताकि न सिर्फ इन लोगों को जो कि वर्षों से अपना अनुभव रखते हैं इनको इनका हक मिल सके, बल्कि जो राजस्थान के अंदर जो मरीज अस्पतालों के अंदर आ रहे हैं उनको भी सही और वाजिब इलाज मिल सके टैलेंटेड लोगों के द्वारा। देखना यह होगा कि इनके इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में सरकार के ऊपर लेटरल एंट्री को लेकर के क्या फर्क पड़ता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। की गई है। स्कूल के गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। स्कूल के गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन, प्रिंसिपल का तबादला निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में छात्र उतरे हैं। सांगानेर के मदाऊ सरकारी स्कूल का पूरा मामला है। ट्रांसफर के मामले में है, यहाँ के प्रिंसिपल है अशोक जी शर्मा मीणा। इन्होंने रात दिन प्रयास करके इतना अच्छा भवन भामाशाहों के द्वारा बनाया गया है। इस भवन की रक्षा के लिए और शिक्षा के लिए अशोक जी मीणा का ट्रांसफर निरस्त करवाने के बाबत में हम लोग विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रिंसिपल सर श्रीमान अशोक कुमार मीणा जी का ट्रांसफर हो गया है, जो कि हमें बिना बताए हुए, उन सर को भी खबर नहीं थी कि उनका ट्रांसफर होने वाला है। अब सर को कैसा महसूस हुआ उनका तो नहीं पता, बट हमें जो महसूस हुआ है ना वो तो मैं ये बता सकती हूँ, जबकि जब तक सर है यहाँ पे तब तक हमें, सर नहीं रहेंगे यहाँ पे तो हम भी नहीं रहेंगे। हमें तो आज के आज हमारी टीसी पकड़ा दीजिए सर। जी सर, हमारा जो ये गांव है, छोटा सा गांव है, यहाँ पे जब श्रीमान अशोक जी मीणा का ट्रांसफर होके आया था तब हमारे पास में 3 कमरों का एक छोटा सा स्कूल था, वो भी एक खंडरनुमा था। उनके आने के बाद हमारे गांव में उनकी पहल से, उनके प्रार्थना करने से, लोगों से मेल मिलाप से और बच्चों का जो ग्रोथ उन्होंने किया उसको देखते हुए भामाशाहों ने, मदाऊ ग्राम के जो भामाशाह हैं उन्होंने मिलकर ये बिल्डिंग बनाई।
ब्यावर की भिनाई पंचायत समिति के घड़ा गांव के स्कूल के प्रिंसिपल रामचंद्र गुर्जर का तबादला बाड़मेर होने पर गुस्साए स्टूडेंट्स ने स्कूल में ताला लगा दिया। स्टूडेंट्स और ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने स्कूल की व्यवस्थाएं सुधारी हैं और बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी काफी सक्रिय थे। ग्रामीण प्रिंसिपल का तबादला निरस्त होने तक प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं। तो स्कूल के प्रिंसिपल के तबादले पर प्रदर्शन देखने को मिला है। घड़ा गांव में प्रिंसिपल का तबादला रोकने की मांग की गई है। प्रिंसिपल के काम से ग्रामीण नाखुश हैं। तबादला निरस्त करने की मांग की जा रही है। स्कूल के प्रिंसिपल के तबादले पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल के तबादले पर यह प्रदर्शन, घड़ा गांव में प्रिंसिपल का तबादला रोकने की मांग की जा रही है। प्रिंसिपल के काम से ग्रामीण खुश हैं और लेकिन उसके बावजूद भी तबादला कर दिया गया है। तो तबादला निरस्त करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर से खबर है। भोपालपुरा के 2 डीओ में ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में कर रहे विरोध प्रदर्शन में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। ग्रामीणों के विरोध पर प्रबंधन का बयान सामने आया। प्रशासन की जांच में नहीं मिली अनियमितता, प्रबंधन की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों का प्रदर्शन एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। ग्रामीणों के विरोध पर प्रबंधन का बयान सामने आया है। प्रशासन की जांच में अनियमितता नहीं मिली है, प्रबंधन की तरफ से कहा गया है। प्लानिंग प्रोग्राम के तहत समस्त स्वीकृतियां लेकर भोपालपुरा 2 डीओ के पास एक एथेनॉल प्लांट लगाया है, जो अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हुआ। प्लांट प्रारंभ होते ही सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो डालकर और भविष्य के लिए निर्मूल अवांछित आशंकाएं पैदा कर लोगों को उद्वेलित किया गया और इस क्रम में एसडीएम सूरतगढ़ ने विशेष जांच कराई। जांच में सब सही पाया और प्लांट उसके बाद निरंतर चल रहा है। इसी बीच स्कूलों में प्रदर्शन किया गया, बच्चों को रोकने की कोशिश की गई। तो जिला कलेक्टर महोदय ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जिसमें बहुत सारे कई विभागों के अधिकारीगण थे, जिन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के क्रम में हमारा प्लांट सही पाया गया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ पर मोदी सरकार के धन्यवाद के स्टिकर लगाए। विपक्ष के सवालों पर कहा कि विपक्ष जनता है कि सभी को लाभ हुआ है। विपक्ष जानता है कि सभी को लाभ हुआ है, उनका काम विरोध करना है, इसलिए वे विरोध कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी में कई आवश्यक वस्तुओं पर राहत देने का काम किया। दैनिक दिनचर्या में जो उपयोगी होती है सामग्री, तो मध्यम वर्ग को पूरा लाभ देने की कोशिश की है। चाहे कॉस्मेटिक आइटम्स हो, पेस्ट हो, घरेलू उपयोग में आने वाली खाद्य सामग्री हो, जिसमें घी, तेल और मसाला, दाल, चावल, खाद्य सामग्री में भी राहत देने का काम किया। पार्वती नदी की सुनवाई होनी थी, लेकिन मामले में 8 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और अब 8 सप्ताह बाद अगली सुनवाई रहने वाली है। सलमान खान से जुड़े मामले में 8 सप्ताह बाद मामला सूचीबद्ध होगा। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो बड़ी खबर है कांकड़ी हिरण शिकार मामला। कांकड़ी हिरण शिकार मामला, जहां पर मामले में 8 सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई। आज कोर्ट में सुनवाई हुई और अब 8 सप्ताह के बाद की तारीख मिली है। इस बुलेटिन में फिलहाल